हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। देखिए, इस चैनल पे हम क्लास 7, 8, 9 और 10th यानी चारों क्लास का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर सब कराते हैं। प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। अगर मान लीजिए आप इस चैनल से जुड़े हैं तो कम से कम आपको 10th तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 में हैं तो फिर 8 पढ़िए, फिर 9 पढ़िए, फिर 10th पढ़िए। अगर आप 8 में हैं तो 9 पढ़िए और फिर 10th पढ़िए। अगर आप 9th में हैं तो उसके बाद क्या पढ़िए, 10th पढ़िए। यानी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप कमेंट करिए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है या मुझे इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, हम सब उपलब्ध कराएंगे। यहाँ जब एग्ज़ाम आपका 2 या 3 महीना रहेगा तब प्रैक्टिस सेट भी चलेगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन आता है उसको क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। यानी जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा, आसानी से आप उसे देख पाइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 क्लास 9th यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यानी हम जहाँ रहते हैं इसके आसपास के जितने भी पदार्थ हैं शुद्ध है कि अशुद्ध है कि क्या है, इस चैप्टर में हम समझेंगे। यानी इस चैप्टर में शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे पदार्थ से, जो आपको दिखाई दे रहा है पदार्थ। आखिर में पदार्थ है क्या, कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, इसका वर्गीकरण क्या है, चलिए आज हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा पदार्थ। पदार्थ के 2 भाग है। एक भाग में क्या है, शुद्ध पदार्थ, दूसरा भाग में क्या है, मिश्रण। लेकिन शुद्ध पदार्थ में भी 2 टाइप के हो जाते हैं, एक तत्व हो जाते हैं, एक यौगिक हो जाते हैं। अब मिश्रण में भी 2 टाइप बन जाते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो एक एक करके इसका सबका हम डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन जानने से पहले हम जाने कि पदार्थ होता क्या है। इसके परिभाषा से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी यानी जो भी आप समझते हैं तो जिसमें क्या हो, घनत्व हो, डेंसिटी हो, जो स्थान घेरती हो और जिसे हम एक या अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हों, इसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चीनी और रेत, और क्या है, कार्बन एवं सल्फर, बहुत प्रकार के हो जाएंगे, बहुत चीज़ हो सकते हैं पदार्थ में। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ इत्यादि लगा दिया है। कितना लिखेंगे, बहुत है। पदार्थ तो जान गए, अब मोटा मोटी जान जाइए कि मिश्रण क्या है। सबका परिभाषा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जो खास है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों, यानी एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया।
यानी इसमें बहुत सी प्रकार की चीज़ें मिलाई गई हो एंड मिलावटी वस्तुएं, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें अभ्यास के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं हम, यानी जो अध्याय 2 है इसमें के जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी को इसमें हम इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे अध्याय 2 को समाप्त कीजिएगा और अपने बुक में जाइएगा तो 100% है कि सब क्वेश्चन आपको ज़बानी याद हो जाएगा और आप उसका हल लिख पाएंगे। देखिए, समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए, यानी समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। तो समांगी और विषमांगी किसका पार्ट है, तो मिश्रण का भाग है, क्योंकि मिश्रण को हम ऊपर कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांटे हैं, एक में समांगी और दूसरा में क्या, विषमांगी। देखिए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण आखिर किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम और कुछ जानेंगे। देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हों समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण में क्या हो गया, चीनी एवं जल का घोल, चीनी हो गया और जल का घोल हो गया। यदि आप चीनी और जल को आपस में मिला देंगे तो मिला देने के बाद उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यानी विलयन तैयार हो जाएगा। तो क्या आप इस विलयन में बता सकते हैं कि चीनी किधर है और जल किधर है, नहीं ना बता सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, चीनी जो है वो जल में घुल गया है और उसका चीनी का जो सारा अवयव है संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो गया है। यानी अगर मान लीजिए एक बाल्टी घोल तैयार कर लें चीनी और पानी का, जब पूर्ण रूप से चीनी और पानी घुल जाएंगे तो हम बाल्टी के किसी भी पार्ट से अगर हम शरबत को निकालेंगे तो क्या रहेगा, सभी जगह समान स्वाद मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ऊपर से निकालेंगे तो ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा और नीचे से निकालेंगे ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि सभी जगह क्या है, जितने भी अवयव उसमें मिलाए गए हैं सभी जगह समान रूप से उपस्थित है वहाँ पे, समझ गए। अब उसी प्रकार देखिए विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित न हो, उसी को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एगो याद हो गया तो बुझिए दोनों याद हो गया। जैसे में मिट्टी एवं जल का मिश्रण, मिट्टी और जल को जब आपस में मिला देंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और जल क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो अब बताइए, इसमें तो समान रूप से उसके सारे अवयव मिश्रित नहीं हुए, तो इसको क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक, अब आइए इसका समांगी मिश्रण में हम दूसरा बात क्या समझते हैं कि समांगी मिश्रण के अवयवों को सरलता से नहीं देखा जा सकता है। एकदम सही है, क्योंकि चीनी और जल को जब घोलेंगे तो उसमें हम कैसे पता कर लेंगे कि चीनी कहाँ है जल में, सरलता से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन विषमांगी मिश्रण में हम घटकों को सरलता से देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि जल और जब मिट्टी को घोलेंगे तो कुछ समय के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो हम लोग मिट्टी को आसानी से देख सकते हैं कि हाँ मिट्टी इतना बैठ गया है, इतना बच गया है, चाहे इतना इकट्ठा है। लेकिन ऐसा तो बात समांगी में नहीं है। अब समांगी में तीसरा उदाहरण देखिए कि इसके घटकों को आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है चीनी और पानी को घोल देंगे तभी चाहेंगे कि अब हम चीनी को अलग कर लें और पानी को अलग कर लें, आसानी से तो नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम विषमांगी मिश्रण में अलग करना चाहें तो बेहद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब विषमांगी मिश्रण में जब मिट्टी का होगा नीचे बैठ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कीप द्वारा अलग कर सकते हैं, छन्ना विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। बहुत सारी विधियाँ अलग करने का, तो क्या है, इस सरलता से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विलयन।
आखिर विलयन होता क्या है। चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर हम नमक और पानी को घोल देंगे तो क्या होगा, वो आपस में घुल मिल जाएंगे तो उसका विलयन तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेत और जल को या मिट्टी और जल को घोलेंगे तो समान रूप से क्या होंगे, नहीं घुल पाएंगे। इसलिए उसको हम क्या, विलयन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, विषमांगी मिश्रण का विलयन हो गया, उसमें अवयव नहीं घुल पाएंगे। इसलिए क्या हो गया कि जो समांगी मिश्रण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, क्योंकि उसके अवयव क्या होते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, नींबू जल, नींबू और जब जल को घोलेंगे तो क्या मालूम चलेगा, नहीं मालूम चलेगा। सोडा जल, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया है, लास्ट में आदि लिख दिया है। अब हम विलयन के बाद जानेंगे कि आखिर में विलायक क्या होता है। भाई विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, चलिए अब इसको जानते हैं। तो विलायक देखिए, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता हो तथा उसकी मात्रा दूसरों से अधिक होती हो, वही क्या है, विलायक है। जैसे में उदाहरण के लिए समझते हैं कि जल और नमक के घोल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका रहेगा, जल का रहेगा, तो ऑटोमेटिक जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और नमक का क्या हो गया, विलय हो गया, क्योंकि नमक क्या हो गया, पानी में विलीन हो गया। तो जो विलीन हो गया वही ना विलय बोलेंगे, और जिसमें वो विलीन हो गया वो क्या हो गया, वो विलायक हो गया। तो जल विलायक होता है क्योंकि यह नमक को अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है, और ऐसे भी उसका मात्रा क्या होता है, विलय की मात्रा से ज़्यादा होता है। तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। अब हम बात करेंगे विलय की, कि आखिर में विलय होता क्या है। तो विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। जैसे में अगर विलयन में हम नमक पानी को घोलें तो पानी में नमक नहीं घुलेगा, तो जब नमक घुलेगा तो नमक क्या हो गया, विलय हो गया। समझ में आ गया आपको। अब आइए हम विलयन के कुछ प्रमुख गुणों की चर्चा करते हैं। विलयन के प्रमुख गुणों की चर्चा करें तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विलयन एक मिश्रण है, समांगी है या विषमांगी है। आपको टिक आउट करने को दे देगा या भरने को दे देगा या कुछ भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि विलयन क्या है, एक समांगी है। जब तक ससारी अवयव उसमें नहीं घुलेंगे समान रूप से तब तक वो विलयन हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या बोलेंगे, विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। दो की बात करें तो देखिए, विलयन के कण का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में -9 मीटर है। इसको हम बाद में आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th में, आप निश्चिंत होकर यहाँ पढ़िए। क्लास 9th में है लेकिन आगे है, ठीक। तो विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उसको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। अब देखिए इसमें 4 नंबर, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कि अगर हम किसी का भी विलयन ले लें, उसमें से अगर लाइट जलाएं तो उसमें प्रकाश कैसे जा रहा है, आर पार कर रहा है, विलयन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके जितने भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, उसका मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब कुछ 5 में देखिए, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। छानने की विधि द्वारा तो कभी पृथक नहीं होगा, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है, एक दूसरे में घुल गया है, इसीलिए उसके छानना विधि द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इसके आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।